हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड के आने वाला वैकेंसी है और झारखंड से आने वाले वैकेंसी में आपको झारखंड से 40-50 क्वेश्चन पूछता है। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी जेएसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछता ही इससे है। और हम लोग, आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। इस वीडियो के से हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड और लगातार हम लोग इसको पढ़ेंगे झारखंड को और ख़त्म करेंगे इसको, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। झारखंड का जो एग्जाम में पूछा जाता है जेएसएससी और जेपीएससी में, इसका सिलेबस झारखंड का क्या है। तो देखिए, इसको आपको झारखंड से इसका पढ़ना पड़ता आपको है यहाँ का जियोग्राफी का पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का आपका पॉलिटी और यहाँ का आर्ट एंड कल्चर मतलब यहाँ का भूगोल, इतिहास, राजनीति और यहाँ का कला संस्कृति आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग प्रत्येक सेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और ये चारों जो दिखाई दे रहा है, यहाँ का झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का राजनीति व्यवस्था और झारखंड का कला संस्कृति, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लगातार, इसको खत्म करेंगे पढ़कर हमको। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं झारखंड। भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में एक राज्य है झारखंड। तो झारखंड के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। झार और खंड, झारखंड का शाब्दिक अर्थ हम लोग जानेंगे। झार से का आपको स्पष्ट होता है, झार से आपको स्पष्ट होता है, झार मतलब आपका हो गया वन और खंड मतलब एक प्रदेश, ठीक है। तो मतलब झारखंड, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब वन प्रदेश। यहाँ ज्यादा वन पाया जाता है, ठीक है, पठारी क्षेत्र है। तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो वन प्रदेश। क्या? वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश। अब जानेंगे हम लोग कि इसका कुछ इतिहास का रहा है झारखंड का निर्माण होने से, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं 1912 ईस्वी में बंगाल, एक ऐसा क्षेत्र था बंगाल जिसमें बिहार था, उसी में उड़ीसा और झारखंड जो हम लोग देख रहे हैं 1912-11 तक सब एक ही क्षेत्र में था। तो बंगाल से पहली बार 1912 में अलग होता है बंगाल से कौन? बिहार। कब होता है पूछे कि बिहार किससे अलग हुआ है? बंगाल से। कब? बंगाल का ही हिस्सा था, बंगाल में था ही, ठीक है। 1912 में अलग हुआ बिहार, ठीक है। और बिहार से फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कौन होता है? उड़ीसा हो जाता है। कौन? उड़ीसा। पूछा जाए कि उड़ीसा किसका हिस्सा था, तो बिहार का। और बिहार किसका हिस्सा था, तो बंगाल का। फिर जानेंगे हम लोग कि बिहार से फिर अलग हुआ झारखंड। झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिणी बिहार के रूप में, इसके रूप में दक्षिणी बिहार के रूप में इसको अलग किया गया। और ध्यान रखिएगा, इसके जाने कैसे अलग हुआ है, इसका विधानसभा से कैसे इसका निर्माण कैसे होता है। दक्षिणी बिहार के रूप में मतलब उसके पास 100% क्षेत्रफल है अगर, तो हम लोग को बिहार से मिला था 45.80% क्षेत्रफल, 45.80% क्षेत्रफल मिला था। कितना? मतलब जितना 100% उसके पास था। तो मतलब मान के लिए 100 एकड़ में, 100 एकड़ पूरा बिहार था पहले, उसमें झारखंड भी था। तो 100 एकड़ में हम लोग कितना मिला? 45.80 एकड़ मिला। अब बाकी बच गया किसके पास? उसके पास बच गया 54.20% ना। तो ध्यान रखिएगा। फिर जाने कि बिहार, कोई भी राज्य को अलग करने के लिए उस राज्य से सहमति होना आवश्यक है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है अलग करने के लिए, 2000 ईस्वी में आता है। एक कहा था कि झारखंड को 2 राज्यों में अलग अलग तोड़ने का, ठीक है, अलग अलग निर्माण करने का।
तो वहाँ के सहमत नहीं थे लोग, लेकिन उसके बाद बिहार के विधानसभा में उसमें सरकार था, राबड़ी देवी उसमें मुख्यमंत्री थी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। तो उसमें बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया 2000 ईस्वी में। तो पहले का होता है जहाँ से उस राज्य को अलग करना है तो वहाँ के विधानसभा से पहले पारित होना चाहिए। तो बिहार विधानसभा से सहमति मिला 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा से पारित हो गया कि हाँ झारखंड बिहार को दो राज्यों में अलग करके झारखंड को एक अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी कहाँ से अलग हुआ? बिहार बिहार विधानसभा से अलग कब हुआ? पारित कब हुआ? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। फिर देखिए यहाँ से राज्य से अनुमति मिलने के बाद केंद्र में संसद में जाता है, और संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को अनुमति होता है चाहिए। तो देखिए लोकसभा में गया जब केंद्र में दिल्ली, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। तो यहाँ लोकसभा से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हो गया। कहां से? लोकसभा से। लोकसभा के पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में पारित हो गया आपका 11 अगस्त 9 दिन बाद 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हो गया। कहां से? राज्यसभा से पारित हो गया। जब राज्यसभा से पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति के जब कोई भी कानून, अधिनियम जो है आपका, बिल, विधेयक, कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति का साइन जरूरी है। लास्ट में राष्ट्रपति जी साइन मारे 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति का साइन हुआ। तो पूछें कि राष्ट्रपति कौन थे उसमें? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण थे। उनका मोहर लग गया। अब पूछे कि पीएम उसमें कौन थे? पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसमें प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर पूछेगा कि 25 अगस्त को अनुमति मिल गया, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, तो झारखंड का स्थापना यहाँ 15 नवंबर को क्यों हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ? स्थापना हुआ। किसका? झारखंड का। तो झारखंड का स्थापना लेट क्यों हुआ 25 अगस्त के बाद? ध्यान रखिएगा क्योंकि 15 नवंबर को जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को जन्म किनका हुआ था? बिरसा मुंडा का हुआ था। तो इन्हीं के सानिध्य में, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? भगवान बिरसा विश्व पिता का अवतार, साथ में कहा जाता है धरती अब्बा बिरसा मुंडा को। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड का स्थापना दिवस किया गया, और प्रत्येक वर्ष हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था इतना में 15 नवंबर 1875 को। अभी हम लोग थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन अब आगे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वहाँ इनके बारे में बहुत डिटेल्स जानेंगे हम लोग इनके बारे में। छोटा सा जान रहे हैं कि स्थापना इन्हीं के दिवस पर क्यों, इसी दिन क्यों मनाते हैं? तो इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का ना। और पूछें कि थोड़ा सा जान लीजिएगा मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु इनका हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से हो गया था। जेल में बंद थे दोबारे। ठीक है, तो इनसे दो फैक्ट कि झारखंड का स्थापना हम लोग 15 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो उस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के हम लोग उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस भी मनाते हैं झारखंड का। उस दिन स्थापना हुआ है। तो स्थापना क्यों हुआ 15 नवंबर को? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म था। तो हम लोग फैक्ट जान लिए इसमें साधारण रूप में। ठीक है, कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग कि झारखंड का परिचय और इसका विस्तार क्या है। ठीक है, इसका विस्तार, झारखंड है भारत में कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लिखें
इसके मैप में आपको देखिए कि आपका ना आपका पूरा पूर्वी इलाका में है ना उत्तरी इलाका में। तो पूछे कि झारखंड का जो झारखंड भारत में कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी खंड में। कहाँ कहाँ है झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी खंड में स्थित है। फिर जानेंगे कि झारखंड जो है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांश से देशांतर से ही पता चलता है कौन कहाँ स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो देखिए उत्तर, ठीक है, उत्तर देखिए, ठीक है, अक्षांश में हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम लोग जो है भारत है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में ही 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड आपका उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो देखिए पूरब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर, देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। तो पूछे कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार जान लिए। अब अक्षांशीय विस्तार एक बार जानिए। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड आपका उत्तरी अक्षांश का है, आपका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। उत्तरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। अक्षांश देशांतर का जो आप हम लोग जानेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे उत्तरी उत्तर ही क्यों लिखे हैं। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट इसका क्या हो गया देशांतरीय विस्तार। अब जानेंगे कि झारखंड का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, मतलब नॉर्थ से साउथ यहां से अधिकतम लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा गया झारखंड का पूरा, तो जानिएगा इसको 380 किलोमीटर, कितना 380 किलोमीटर झारखंड के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है पूरा सीमा। फिर पूछा है कि पूरब से पश्चिम, यानी कि यहां से लेकर पूरब से लेकर यहां से पश्चिम तक कितना दूरी है, कि आपका है 463 किलोमीटर। कितना 463 किलोमीटर, ये आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गया झारखंड का। पूछा है कि झारखंड का जनसंख्या कितना है, तो देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से हम लोग जानेंगे। अब जनगणना होने ही वाला है, कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो 2022 में नया आंकड़ा आएगा, लेकिन वर्तमान में 11 के हिसाब से 3,29,88,134 कितना जनसंख्या है झारखंड का पूरा 3,29,88,134। तो ये आपका पूरा भारत का क्षेत्र जनसंख्या का कितना है, तो 2.7% जनसंख्या का, भारत के जनसंख्या का कितना है 2.72%। पूरा भारत का मतलब जनसंख्या जितना 1 अरब 21 करोड़, उसमें कितना है आपका 100% हुआ, और 100% में कितना है 2.72% है, ठीक है। अब पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का रैंकिंग भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में कितना है, तो याद रखिएगा 14वां। पूरा जनसंख्या के हिसाब से रैंकिंग पूछेगा झारखंड का तो 14वां मारेंगे, ठीक है। अब जानेंगे पूरा भारत में जो है क्षेत्रफल जितना भारत को, उसमें कितना हमारे भारत झारखंड के पास है, तो झारखंड का क्षेत्रफल बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। और पूछे कि क्षेत्रफल में केवां स्थान इसका है पूरा भारतवर्ष में, जिससे आपके गांव में होगा, पूछे कि आपको 5 नंबर हम जमीन में सबसे ज्यादा कहते हैं, तो उसी हिसाब से जानिए कि पूरा भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड जो है क्षेत्रफल जो इतना है आपके 79,714 वर्ग किलोमीटर, 21वें नंबर का रैंकिंग है। तो रैंकिंग पूछेगा तो 15वें नंबर का, कितना 15वें नंबर का क्षेत्रफल में पूछेगा तो 15वें नंबर पर है, और जनसंख्या में पहले 14वें नंबर पर है।
फिर जानेंगे जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितना अधिक से अधिक व्यक्ति रहता है, उसका अर्थ हुआ यही। तो पूछे जनसंख्या घनत्व, तो 414 कितना, 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। एक है आपका जनसंख्या घनत्व है। कहने का अर्थ 414 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति, 414 वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि जब झारखंड के निर्माण हुआ था तो उसमें कितने आपका हम लोग के जो जिले थे उसमें पूछे कि निर्माण के समय यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब निर्माण हुआ था तो पूछे कि उसमें जिला क्या हुआ था, तो उसमें जिला 18 हुआ था और बाद में 6 जिला नया बना है, ठीक है। जानेंगे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा झारखंड के जिला का कब कब स्थापना हुआ है। आप लगातार बने रहिए, आपको पूरा झारखंड एकदम क्लियर होगा, ठीक है। 50 नंबर की पूछेगा तो हम लोग 48 50 में 50 करेंगे। तो पूछे कि उस समय क्या हुआ था निर्माण के समय 18, अभी वर्तमान में जिला 2021 तक कितने हैं, तो 24 हैं, ठीक है। पूछे कि अनुमंडल झारखंड के निर्माण के समय कितने थे, तो 33 थे, कितने, 33 थे। अब पूछे कि वर्तमान मंडल कितने हैं, तो 45 हैं, कितने, 45। पूछेगा कि जब झारखंड निर्माण तो उसमें प्रखंड कितने थे, 210, और अभी पूछेगा प्रखंड कितने हैं, तो अभी है 263 64 देता है, ठीक है, 263 लेंगे इसको हम लोग। तो ये हम लोग का हुआ, ठीक है। अब पूछें कि झारखंड का जो सीमा है के गो राज्य से सीमा बनाता है, तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है, कितने, 5 राज्यों से, ठीक है। देखिए छोटा सा मैप होगा, उतना तो क्लियर नहीं हो, लेकिन आप बढ़ा के देखिएगा 480 720 में पता चलेगा। ये झारखंड है। झारखंड का पूछा है कि उत्तर में कौन है, तो बिहार है, उत्तर में बिहार। अगले वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे हम लोग, पूरा जिला के बारे में पढ़ेंगे टोटल। उत्तर में कौन है, बिहार। पूछेगा कि दक्षिण में कौन है, तो उड़ीसा। दक्षिण में किससे सीमा बनाता है झारखंड, उड़ीसा राज्य है। फिर पूछे कि पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल। कौन, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। पश्चिम में एक छत्तीसगढ़ है और एक आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ से। तो सीमा के वो राज्य से बनाता है झारखंड, तो पहला बिहार, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो झारखंड को उत्तर में किससे सीमा बनाता है, यहां से यहां 10 जिला को टच करता है, बिहार से। दक्षिण में उड़ीसा राज्य से। पूरब में किससे सीमा झारखंड बनाता है, पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से। तो 5 झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और झारखंड का जो आकार है चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके आकार के बारे में जान लिए। अब हम लोग एक बार चीज़ों को रिकॉल करते हैं, चीज़ों को, ठीक है। चलिए रिकॉल करते हैं। पहला चीज़ हम लोग जान लिए कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है, झार मतलब वन और खंड मतलब प्रदेश। वन प्रदेश इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फिर जाने इसका सिलेबस जाने हम लोग कि ज्योग्राफी इसमें पढ़ना आपको झारखंड में है, 40-50 नंबर का पूछता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो झारखंड के लिए, ज्योग्राफी यहाँ का भूगोल, यहाँ का हिस्ट्री इतिहास, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ का कला एवं संस्कृति। फिर जानेंगे बंगाल। 1911 तक उसमें कौन कौन शामिल था, झारखंड आज का, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। तो पहली बार बंगाल से 1912 में अलग कौन हुआ, बिहार। कौन, बिहार। और बिहार से 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, किससे, बिहार से। 45.80% जब मिला क्षेत्र, 100% उसके पास बचा था, उसमें से 45.80% मिला, जो कि दक्षिणी बिहार के रूप में उसको पुकारा जाता था झारखंड को, ठीक है। अब जाने कि बिहार से अलग झारखंड हुआ था, उसके लिए आपको वहां के राज्य से अनुमति आवश्यक है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आपका आया 2000 ईस्वी में। तो जोन राज्य से अलग करना, तो वहां का विधानसभा से एंट्री आपको आवश्यक है। वहां से एंट्री हुआ बिहार विधानसभा से
25 अप्रैल 2020 को मिल गया बिहार विधानसभा से। और बिहार के उसमें मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी। उसमें पूछा है कि झारखंड के जो स्थापना उसमें कौन था मुख्यमंत्री वहां का? राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो उन्हीं के समय पारित हुआ विधानसभा से। फिर पूछा है कि जब वहां से पारित हो गया तो दिल्ली में गया। दिल्ली में संसद है, संसद में 3 विज्ञप्ति से आपको आवश्यक है एंट्री होना, पारित होना। लोकसभा से पारित हुआ 2 अगस्त 2020 को। राज्यसभा से पारित हुआ 11 अगस्त 2020 को पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति के पास जब गया तो राष्ट्रपति उसमें थे के.आर. नारायण साहब सिग्नेचर किए 25 अगस्त 2020 को। तो उसमें पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्थापना हुआ आपका 2000 ईस्वी में 3 गो राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी का आपका हुआ था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था आपका उत्तराखंड, यूपी से अलग कर। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था आपका झारखंड। तो हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति का सिग्नेचर 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो हम लोग स्थापना 15 नवंबर को क्यों मनाते हैं इतना लेट से? तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिला के अंतर्गत तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और आपका इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, लेकिन अभी इतना ही। फिर जानेंगे कि इनको भगवान बिरसा कहा जाता है। कहा जाता था कि इनको भगवान, किसी व्यक्ति को बीमार हो तो स्पर्श करते तो उसको बीमारी ठीक हो जाता है, इसलिए इनको कहा जाता था भगवान बिरसा। विश्व पिता का अवतार और धरती आबा इन्हीं को कहा जाता है। और जानेंगे हम लोग की मृत्यु इनका कब हुआ था? 9 जून 1919 ईस्वी को जेल में हुआ था, रांची जेल में। दोबारा गए थे जेल में। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से कहा जाता है। फिर जानेंगे झारखंड का विस्तार का है। ठीक है, झारखंड का पूछे कि भारत में किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी खंड में भारत के स्थित है। झारखंड कहाँ है? उत्तर पूर्वी खंड में। पूछे कि पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई झारखंड की, तो जानेंगे उत्तर से दक्षिण आपका है 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? 463 किलोमीटर। फिर पूछे कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। आप पूछेगा देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरी विस्तार है। अब जाने कि झारखंड का जनसंख्या कितना है 2011 का जनगणना के हिसाब से 3,29,88,134, जो कि भारत के जनसंख्या का 2.72% इसके पास है, झारखंड के पास 100% में। और जनसंख्या में पूछेगा कि केवा नंबर पर इंडिया में है? तो इंडिया में आपका 14वां नंबर पर है, 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। पूछे कि क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% किसके पास है? हमारे झारखंड के पास है। इंडिया में रैंकिंग कितना है इसका क्षेत्रफल में है? तो आपका 15वें नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग अधिक से अधिक रहते हैं? तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति औसत रहते हैं। फिर पूछेगा कि यहाँ वन कितना है? वन क्षेत्रफल यहाँ तो 29.61% पर आपका यहाँ वन है। कितना परसेंट पर वन है? यहाँ 29.61% पर वन है। फिर पूछेगा इसका झारखंड निर्माण के समय हम लोग कितने जिले थे हमारे पास? तो 18 जिले। अब वर्तमान 2021 तक 24 जिले झारखंड में हैं। 24 जिलों का अलग एक वीडियो बनाएगा, सेपरेट वीडियो, उसमें जानेंगे। पूछेगा निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे झारखंड में? 33। अब वर्तमान अनुमंडल 2021 तक 45। 210 प्रखंड थे निर्माण के समय, अभी वर्तमान प्रखंड की संख्या 263 264 देता है। जानेंगे झारखंड का जो है सीमा के राज्यों से बनाता है? तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल एक ही गढ़वाल जिलों को टच करता है। और झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। तो हम लोग जाने झारखंड को बारे में जानकारी अगला वीडियो में झारखंड का पूरा जिला से संबंधित कब स्थापना हुआ है आपको क्लियर किया जाएगा। कौन जिला, कितने जिले, 10 जिले आसपास करते हैं, किससे कितने, कौन जिले, उड़ीसा के जिले आसपास करता है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा जिला संबंधित कितना मैप से, अगले वीडियो में मैप से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत होगा तो मैप से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में हम लोग। तो वीडियो को हम लोग यहीं लास्ट करते हैं।
वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।